ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आई होप कि मेरी आवाज़ जा रही होगी। अगर मेरी आवाज़ जा रही है तो कृपया कोई भी एक कंसल्टेंट अपना हैंड रेज कर दीजिए। ओके 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 ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। बिल्कुल, धन्यवाद। चलिए, और आज की मीटिंग को मैं चालू करता हूँ। और आज की मीटिंग बहुत ही खास, बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। आज की जो मीटिंग है ये एक्चुअल में एक सक्सेस स्टोरी है। होता क्या है कि हम लोगों के जो आइडियल्स होते हैं, हम लोगों के जो आइडियल होते हैं, वो हम लोग ऐसे लोगों को आइडियल हम बनाते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस, मैक्सिमम टाइम हम हमारे जो आइडियल होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जिनसे ना हम कभी मिले होते हैं, जिनसे हमको ना मिलने का कोई चांस भी होता है। हम उनसे ना मिल सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इस दुनिया को भी छोड़ गए होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ या ये भी कह रहा हूँ कि हमें उन लोगों से भी सीखना चाहिए और समझना चाहिए जो हमारे आसपास हैं और अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमें उन लोगों से भी सीखना चाहिए। होता क्या है कि बहुत सारी कहावतें हैं कि घर की मुर्गी समथिंग समथिंग, तो बहुत सारी चीजें हैं कि हम उन लोगों से नहीं सीखना चाहते जो हमारे पास हैं और आसानी से हम उनसे मिल सकते हैं। हमारे आइडियल्स या तो सचिन तेंदुलकर होते हैं। अगर कोई क्रिकेटर है तो मोस्ट ऑफ द केसेस सचिन तेंदुलकर होते हैं, विराट कोहली होते हैं, रोहित शर्मा या बहुत सारे और भी प्लेयर्स होते हैं जिनसे शायद हम नहीं मिल सकते। उसी तरीके से अगर हम लोग कोई और एपीजे अब्दुल कलाम हो गए या बहुत सारे और भी जो है लोग हैं जो हमारे आइडियल होते हैं। लेकिन दोस्तों, हम उनसे नहीं सीखना चाहते जो हमारे पास है। आज ऐसी ही शख्सियत का हम जो है जानेंगे कि उनकी सक्सेस स्टोरी कैसी है। और वो उनके बारे में मैं एक शेर से चालू करूंगा। एक शेर कह करके मैं आगे अपनी जो है मीटिंग को चालू करूंगा कि हौसला रख तेरा गुरूर भी टूटेगा। हौसला रख तेरा गुरूर भी टूटेगा। तुझे नहीं पता मेरी जिद क्या है। और ऐसे ही कुछ शख्स हैं आज हमारे साथ जिन्होंने जिन्होंने सारी स्ट्रगल देखी है। अब आप उन्हीं के मुंह से सुनिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देर न करते हुए मैं बुलाना चाहूंगा एक ऐसी शख्सियत को जिन्होंने लाइफ में सारे अप्स एंड डाउन देखे हुए हैं, जिन्होंने लाइफ में हर तरीके के रिजेक्शन झेले हुए हैं, हर तरीके के माहौल को उन्होंने देखा हुआ है। अच्छा से अच्छा और बुरा से बुरा दौर भी उन्होंने देखा हुआ है। लेकिन बस वही बात ना कि तुझे नहीं पता कि मेरी जिद क्या है, और उनकी जिद के आगे सब कुछ धीरे धीरे फीका पड़ता चला जा रहा है। मैं बुलाना चाहूंगा एक ऐसी शख्सियत को जो आज आज अगर मैं बात करूं तो वो अपना लेवल उन्होंने जंप किया। 10 दिन पहले, 10 दिन रहते ही, इस महीने के 10 दिन रहते ही, लोग कहते हैं कि लीडर्स बिफोर होते हैं। उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने करके दिखाया। आज 10 दिन पहले उन्होंने अपना लेवल जंप किया। पहले वो प्लेटिनम हुआ करते थे, अब वो प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर हैं। और बहुत जल्द तो बहुत सारे नए नए लेवल्स लेने वाले हैं। हमारे बीच में है, जोरदार तालियों से स्वागत करिए हमारे बीच में एक बहुत ही डायनेमिक और डायनामाइट पर्सनालिटी का। और मैं बुलाना चाहूंगा हम लोगों के बीच प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर मिस्टर महेश कसौतन सर को। ओवर टू यू सर। चलिए, थैंक यू विकास जी। मेरी आवाज क्लियर है? हेलो जी, थोड़ी फंस रही है लेकिन क्लियर है। हेलो, जी सर, बिल्कुल क्लियर है, अभी क्लियर ठीक है। है? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ओके, थैंक यू विकास जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतना जबरदस्त तरीके से प्रेजेंट करने के लिए। और थैंक्स कहना चाहूँगा अमान जी का, जिन्होंने पुरानी यादें ताज़ा कर दी, क्या था और क्या बन गया। बहुत सारे फोटोज उन्होंने शेयर किए, तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। दोस्तों, मैं अपने सेशन की स्टार्टिंग करूं उससे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उस
परम पिता परमेश्वर को, जिन्होंने इस सृष्टि को बनाया और मुझे इस धरती पर मानव योनि में जन्म दिया। दूसरा धन्यवाद देना चाहूंगा अपने माता पिता को, जिन्होंने हमें काबिल बनाया कुछ जिंदगी में आगे करने का। और तीसरा थैंक्स देना चाहूंगा हमारे अपने सभी ग्रेट अप्लायंस का, चाहे वो मिस्टर ओपी उत्तम जी हों, मिस्टर गिरीश शुक्ला सर, मिस्टर आशीष शुक्ला सर, और स्पेशल थैंक्स देना चाहूंगा मिस्टर रितेश शुक्ला सर को, जिनके सपोर्ट और सहयोग से आज इस मुकाम तक पहुंचा हूं। और चौथा धन्यवाद देना चाहूंगा अपने सभी साथियों का, अपने सभी मित्रों का, जिन्होंने आज हमारे साथ इस सिस्टम को समझ रहे हैं और कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, और इस सिस्टम में आज बहुत तेजी के साथ प्रोग्रेस भी कर रहे हैं, ग्रोथ भी कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले इन सभी लोगों के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए, और बहुत बहुत धन्यवाद इन सभी लोगों का। आप लोग चैट बॉक्स में तालियां इन सारे लोगों के लिए दे सकते हैं। चलिए सेशन को हम स्टार्ट करेंगे, और मैं 3 पार्ट में ये चीज करूंगा। सबसे पहले अपने बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहूंगा, और दूसरी चीज क्या क्या चीजें आज हमें इस सिस्टम ने दिया, और उसके लिए हमने कौन कौन से रूल्स फॉलो किए, जिसको फॉलो करके आज इस सिस्टम में हम आगे बढ़ रहे हैं। और तीसरा चीज, आने वाला हमारा इस सिस्टम के जरिए आने वाले 2025 तक का क्या लक्ष्य है, इस चीज को भी शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के बीच में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने बैकग्राउंड के साथ। जैसा आप सभी लोगों को मालूम है, नाम महेश कसौदन है, सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से कस्बे दोस्तपुर का रहने वाला हूं। मैंने एक ऐसे परिवार में जन्म लिया जो अगर देखा जाए तो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता था, जहां पर किसी तरीके से आवश्यकताएं पूरी हो रही थी, लेकिन हम कभी भी किसी सपने, किसी ड्रीम्स के बारे में सोच नहीं सकते थे। मेरे जो है, मेरे पिताजी एक हार्डवेयर की दुकान चलाया करते थे, जिससे तकरीबन 12-13 लोगों का भरण पोषण होता था। दुकान एक होती थी, 12-13 लोग उसमें खाते थे, और जैसा मैंने बताया कि सिर्फ आवश्यकताएं पूरी होती थी, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हम कभी भी किसी ड्रीम या किसी चीज के बारे में सोच नहीं सकते थे कि हमें आगे कुछ करना है। कोई भी चीज अगर लेना होता था तो हमें कंप्रोमाइज करना पड़ता था कि चलो 500 की शर्ट लेनी है तो 300 वाले से काम चला लेते हैं। तो इस तरीके से दिन गुजर रहे थे। मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, और आपको जरूर शेयर करना चाहूंगा कि पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। सिर्फ एक लोगों के कहने पे कि हाँ पढ़ना है, लेकिन पढ़ने के बाद हमें क्या बनना है, मेरा कोई भी ड्रीम नहीं था। मेरा शुरू से ही एक ही ड्रीम था। जब भी मैं कोई मूवी देखता था तो उसका जो मेन हीरो होता था उससे अपने आप को रिलेट करता था। बचपन में कॉमिक्स पढ़ने का शौक था, तो उसके जो हीरो होते थे उससे अपने आप को रिलेट करता था। काश ये मैं होता, काश ये मैं होता। कोई उपन्यास पढ़ता था, उससे अपने आप को रिलेट करता था कि इसका जो हीरो है, जो मेन किरदार निभा रहा है, काश ये मैं होता। लेकिन हालात ऐसे थे, बैकग्राउंड ऐसा था कि कभी भी कुछ बड़ा करने की सोच नहीं सकते थे। किसी तरीके से जिंदगी गुजर बसर हो रही थी। और एक चीज सीखने को मिली थी जिंदगी में कि बेटा उतना ही पैर फैलाओ जितनी बड़ी चादर हो।
ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो मैंने सोचा कि चलो कुछ करना चाहिए जिससे कि मैं अपना और अपने परिवार का थोड़ा सा हेल्प कर सकूं। तो मैंने शुरुआत टॉफी बिस्कुट की दुकान से किया, 1000 रुपए लगाकर। आज के लगभग 14 साल पहले मैंने एक दुकान शॉप खोली 1000 रुपए से। उसमें मैंने दिन रात मेहनत किया और करते करते उस शॉप को बड़ा 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 करते चला गया। फिर उसमें हमने जनरल स्टोर, कॉस्मेटिक, ये सारी चीजें भी डाली। जिंदगी थोड़ा सा आसान लगने लगा क्योंकि लगभग 14 साल पहले 5,000, 7,000, 8,000, 10,000 रुपए तक की आमदनी उस दुकान से हो जाया करती थी। लेकिन फिर हमारे सामने एक चैलेंज आया जो कि बहुत सारे लोगों के साथ आता है दुकानदारी करते समय। वो चैलेंज था, सबसे बड़ी चीज उधारी की। लोग उधार ले लेते थे, पैसा नहीं देते थे। और दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो था कंपटीशन का। मार्केट में बहुत सारे ऐसे दुकानदार थे जो हमसे 10 गुना 20 गुना ज्यादा पूंजीपति थे। कोई सामान मैं अकबरपुर से खरीद के लाता था या सुल्तानपुर से लाता था, 5 गत्ते लाता था। कोई बंदा है सीधे गाड़ी एक ट्रक ही उतरवा रहा है, तो जाहिर सी बात है उसका कुछ ना कुछ कम में पड़ रहा। तो कहीं ना कहीं उस कंपटीशन से भी मैं त्रस्त था। जो चाह रहा था वो प्रॉफिट हमें नहीं मिल पा रही थी। किसी तरीके से गाड़ी चल रही थी, धीरे 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 5,000, 7,000, 10,000 तक की इनकम कर रहा था। इसी बीच मेरी भेंट एक फ्रेंड से हुई जिन्होंने मुझे मोदी केयर सिस्टम के बारे में कुछ झलकियां बताई। वो बंदा उसी दिन मोदी केयर साइन अप करके आया था और संजोग से एक जहाँ पार्टी थी, बर्थडे पार्टी थी, वहां पे वो भी आया था, मैं भी आया था। तो वो बंदा किसी दूसरे व्यक्ति को, यानी कि किसी दूसरे फ्रेंड को बता रहा था कि आज मैंने एक ऐसा सिस्टम ज्वाइन किया है जहां हमारे उम्र के लोग, यानी कि पढ़ाई करने वाले 22-24 साल के बच्चे जो ना पढ़ाई कर रहे हैं इलाहाबाद में। और मैंने आज वहां पे एक प्रोग्राम अटेंड किया जहां पे वो लोग स्टेज पे गए थे, 10,000, 15,000 और 20,000 रुपए। कोई कह रहा मैं 20,000 कमा रहा हूँ, कोई कह रहा मैं 25,000 कमा रहा हूँ, और वो लोग इस चीज सिस्टम से कमा रहे हैं। तो मेरे कान में ये बात पड़ी, मैं तुरंत उसके पास गया। मैंने बोला भाई क्या बता रहे हैं, क्या ऐसी चीज है कि जहां से हम पार्ट टाइम में काम करके 15-20,000, 25,000 रुपए कमा सकते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि अभी मैं आज ही ज्वाइन करके आया हूँ। उस समय 3900 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस हुआ करता था, जिसमें कुछ कैटलॉग, बिजनेस मैनुअल और कुछ डेमो करने के प्रोडक्ट मिलते थे। उन्होंने कहा मैं आज ही ज्वाइन करके आ रहा हूँ, अभी मुझे इस सिस्टम के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, ये मैनुअल मिला हुआ है, मैनुअल आप ले जाइए, इसको पढ़ लीजिएगा, आपको शायद क्लियर हो जाए सिस्टम के बारे में। मैंने वो मैनुअल लिया, एक्साइटेड था, और घर पे पहुंचा। खाना पीना खाने के बाद, पार्टी एंजॉय करने के बाद घर पे पहुंचा, तो मैंने वो मैनुअल खोला। जिसमें पहला पेज मैंने खोला तो उसमें लिखा था मोदी केयर का फुल फॉर्म, हिंदी में लिखा हुआ था, जिसका मतलब होता था मिरेकल ऑफ ड्रीम एंड इनोवेशन, कॉल एंड रीच एवरीवन। आप जो भी सपने देखते हैं, जो भी सोचते हैं, जो भी चाहते हैं, उन सपनों को देखिए और उसको सजो लीजिए, लिख लीजिए। वो कब आपके सामने प्रकट हो जाएगा, आपको लगेगा मेरी जिंदगी में चमत्कार हो गया। मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लगी, मैं और एक्साइटेड हुआ। लेकिन उसके नीचे लिखा था केयर, यानी कि हमें कॉल एंड रीच एवरीवन करना है, यानी कि हमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात पहुंचानी है। तो मैंने कहा ये तो मैं कर सकता हूं। फिर मैंने दूसरा पेज स्टार्ट खोला तो उसमें लिखा था मोदी केयर का 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी के बारे में, कि मैं व्यक्तिगत तौर पर आपको 100% संतुष्टि की गारंटी देता हूं। अगर आप हमारे प्रोडक्ट से असंतुष्ट हैं, आपको काम नहीं करता, 25% इस्तेमाल करने के बाद भी वापस कर सकते हैं। और नीचे समीर मोदी जी का सिग्नेचर था।
आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने पूरी इतनी मोटी मैनुअल थी, मैंने बाकी पन्ने पलटे ही नहीं, बस उसी 2 पन्ने से ही मुझे मोटिवेशन आ गया कि ये मेरे काम की चीज है। जो मैं जिंदगी भर सोचता था कि मुझे कुछ करना है, कुछ बनना है, शायद ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर मैं कुछ बन सकता हूं। और सपोर्ट ये मिल रहा है, मैं दुकान तो मेरी ऑलरेडी जनरल स्टोर की है, मैं मोदी केयर के प्रोडक्टों को बेचूंगा और 25% इस्तेमाल करने के बाद भी वापसी वाले प्रोडक्ट है, यानी कि गारंटी युक्त प्रोडक्ट, तो मुझे क्या टेंशन है। मैंने आगे का पेज नहीं पढ़ा, रात भर मैं सो नहीं पाया, और दूसरे दिन सुबह सुबह मैं उनसे मिला और उनसे पूछा कि भाई कैसे इसका रजिस्ट्रेशन होगा, कैसे क्या करना होगा। तो उन्होंने बोला कि 3900 रुपये लगेगा और इलाहाबाद जाना पड़ेगा आपको इसका रजिस्ट्रेशन किट लेने के लिए। मैंने कहा कि ठीक है, मैं व्यवस्था कर लेता हूँ, क्योंकि उस समय उतना पैसा होता नहीं था। तो मैंने कहा ठीक है, मैं व्यवस्था कर लेता हूँ और फिर चलते हैं। मैंने पैसे का अरेंजमेंट किया। 2 दिन बाद मैं सीधे इलाहाबाद सेंटर पे गया उनको लिवा कर। वहां पर मैंने अपना रजिस्ट्रेशन किट खरीदा, ज्वाइनिंग किया। काफी एक्साइटेड था, रास्ते भर सोचता आता था कि अब तो जिंदगी बदलने वाली है, बहुत कुछ यहाँ से संभव हो सकता है, बहुत सारी चीजें हमें यहाँ से मिल सकती हैं। मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक चीजें ऐसी चीजें मिल गई जहां से हम अपने सारे सपनों को हकीकत की जमीन पर साकार कर सकता हूं। काफी एक्साइटमेंट था। लेकिन जैसे ही मैं घर पर आया और अपने परिवार में इस विषय में चर्चा किया, तो सबसे पहला रिजेक्शन मेरे परिवार से ही आया। मेरे माता पिता, भाई बहन, किसी ने भी इस सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं किया और बोला कि पागल हो गए हो, ऐसा कौन सा सिस्टम है जहां पे आप पार्ट टाइम में काम करोगे, अपनी दुकान के साथ काम करोगे, साबुन शैम्पू बेचोगे और विदेश यात्रा मिल जाएगी, लाखों रुपए की इनकम कर सकते हो। तो सबसे पहला जो रिजेक्शन आया वो हमारे घर से आया। 50% मोरल हमारा वहीं पे डाउन हो गया। और उनका भी कहना सही था, क्योंकि उस समय बहुत सारी ऐसी चिट फंड कंपनियां मार्केट से पैसा ले लेके भाग चुकी थी। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत ज्यादा कुछ आप लोगों को दिया, पिताजी का मेरे कहना था कि बहुत ज्यादा कुछ मैंने आपको अच्छी लग्जरियस लाइफ दिया या नहीं दिया, लेकिन एक चीज मैंने कमाया कि इज्जत। आज पूरे मार्केट में आसपास के 20-50 किलोमीटर के इर्द गिर्द में मेरा नाम है। कहीं ऐसा ना हो कि इस कंपनी के चक्कर में मेरी लुटिया डुबो दो। तो मुझे भी डर लगा कि कहीं ऐसा वाकई में ना हो। तो मैंने इसके बारे में और गहन अध्ययन करना शुरू किया। 3-4 महीने मैंने इसके बारे में और अच्छे तरीके से जानने का प्रयास किया, मीटिंग अटेंड करी, दूर दूर जाके सेमिनार अटेंड किए। और जब पूरी तरीके से संतुष्ट हो गया कि नहीं, ये सिस्टम वर्क करता है, काम करता है, तो मैंने फिर से पिताजी के पास बात रखी और परिवार के साथ रखी, लेकिन कोई भी बंदा मानने को तैयार नहीं था। फिर हमने कहा चलो ठीक है, घर वाले नहीं मान रहे, कोई बात नहीं, मैं चोरी चोरी चुपके चुपके, अभी हमारे पास एक बहुत बड़ी सर्किल है। वो सर्किल किसका था? हमारे रिलेशंस का। कि रिलेशंस के जो हमारे लोग हैं वो कभी मना नहीं करेंगे, सभी लोग हमको जानते पहचानते हैं। मैंने रिलेशन में बताना शुरू किया, वहां पर भी लोगों ने रिजेक्ट ही किया। किसी ने भी हमारे हाँ में हाँ नहीं मिलाया, सभी ने कुछ ना कुछ अपना एडवाइस दिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, रिश्तेदार नहीं मान रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तभी हमारे बहुत सारे फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, वो जरूर मानेंगे। फिर मैंने अपने फ्रेंड सर्किल में बात करना शुरू किया, पास पड़ोसियों को बताना शुरू किया। जितना एक्साइटमेंट के साथ मैं जाता था, उतनी ही तेजी के साथ वो लोग रिजेक्शन देते थे।
जितना मैं एक्साइटमेंट के साथ जाता उतनी तेजी से रिजेक्शन मिलता था। जहां भी मैं जाऊं लोग ना 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 करते जाते थे, तो मेरा मोरल डाउन हो गया, क्योंकि उस समय मैं इलाहाबाद सेंटर से जुड़ा था और मेरा जो अपलाइन था वो भी इलाहाबाद का ही रहने वाला था। तो महीने में एक बार दो बार आता था, तो वो सपोर्ट वो चीजें नहीं मिल पा रही थी। मैंने जब सारे जगह से ना ना सुनते सुनते मैंने बस बोरा बिस्तर रखा, क्लोज कर दिया कि अभी ये कुछ नहीं हो सकता। सारे सपने धरे के धरे रह गए। फिर मैं अपने सिस्टम में लगा, अपने दुकान को फिर से देखने लगा कि चलो जो है सब दुकान से ही होगा। इसी बीच हमारी भेंट मिस्टर रितेश शुक्ला सर से हुई। वो दोस्तपुर में आए थे, उनके दोस्तपुर में ऑलरेडी और टीमें काम कर रही थी, तो हमारे दुकान पर भी आए और उन्होंने बार बार हमें पिंच किया। बार बार वो हमें समझाते रहे कि चलो कोई बात नहीं, आपको वहां से कोई दिक्कत नहीं हुआ तो दिक्कत हुआ, आप नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ का सिस्टम, यहाँ का सपोर्ट बहुत ही बेहतरीन है, आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैंने कहा नहीं, मैंने 3900 रुपये डुबो दिया है, अभी फिर मैं ज्वाइनिंग करूंगा तो फिर हमें पैसा लगाना पड़ेगा। मैं बार बार मना करता था, लेकिन रितेश सर जब भी आते थे तो 10 मिनट 5 मिनट मेरी दुकान पे जरूर आते थे, मेरा फॉलोअप करते थे, मुझे बताते रहते थे, मोटिवेट करते रहते थे। और ऐसे करते करते लगभग साल डेढ़ साल बीत गया। 2011 में आपने 2011 में आते रहे, तो मैंने क्या किया कि कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। उस समय रजिस्ट्रेशन फीस 2450 रुपये था, तो मैंने 2450 रुपये देकर दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराया रितेश सर की टीम में और काम करना स्टार्ट किया। पहले हमने अपने दुकान से ही पार्ट टाइम स्टार्ट किया, मोदी केयर के प्रोडक्टों को इस्तेमाल, जो इसकी बेसिक चीजें थी इस्तेमाल करना शुरू किया, इसकी जानकारियां लेना शुरू किया, मीटिंग में जाना शुरू किया। धीरे धीरे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा मोदी केयर सिस्टम के प्रति कि चलो एक बार जो हमने चीजें की थी, जो चाहत थी हमारी वो पूरी नहीं हुई, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे हम अपनी सारी चाहतों को पूरी कर सकते हैं। फिर मैंने काम फील्ड में स्टार्ट करना शुरू किया। जब मैंने साल भर लगभग इस्तेमाल करने के बाद थोड़ा संतुष्टि हमें मिली, तो मैंने फील्ड में काम करना स्टार्ट किया। फिर हर जगह से रिजेक्शंस ही आते थे, ज्यादातर लोग ना ही बोलते थे। एक दो लोगों ने हमारे साथ विश्वास किया और सिस्टम में आए, बाकी ज्यादातर लोगों ने तरह तरह के रिजेक्शंस दिए। और रिजेक्शन तो ठीक था, लोग मजाक तक उड़ाने लगे। ये देखिए महेश मोदी जा रहे हैं, डॉक्टर मोदी जा रहे हैं। जिस जगह से गुजरता था अपना बैग वगैरह लेकर, लोग ऐसे निगाहों से देखते थे कि लगता था कि मैं दुनिया का 8वां अजूबा हूं। मुझे अंदर से लगता था कि ये लोग मुझे मजाक उड़ा रहे हैं, खिल्ली उड़ा रहे हैं, ये विदेश यात्रा जाएंगे, ये पैसा कमाएंगे, ये लखपति बनेंगे मोदी के से। तमाम तरीके के रिजेक्शंस आए, लेकिन मुझे तब तक मीटिंग्स के माध्यम से जानकारी मिल चुकी थी कि हमें सुनना सीखना है। एक कान से सुनना है, एक कान से निकाल देना है जितनी भी निगेटिव चीजें हैं, और ये सारी चीजें हमें अपने मन में, अपने दिल में रखनी है कि बेटा आज हंस लो, आपका दिन है, कल मेरा दिन होगा, मैं हंसूंगा। और ये चीज दिमाग में थी, और इसी के साथ मैंने मोटिवेट होकर मोदी के सिस्टम को डेवलप करना शुरू किया। और इसमें सबसे बड़ा जो सपोर्ट हमारा मिला अप्लायंस का, मीटिंग्स का। जितनी भी एनर्जी हमारे डाउन होती थी, मीटिंग में जाने के बाद सब चार्ज अप हो जाते थे। और इतनी ज्यादा मीटिंगें, इतनी सारी फैसिलिटीज उस समय नहीं हुआ करती थी। तो तीसरा जो सबसे बड़ा हमारा हेल्प करता था वो थी किताबें।
बहुत सारी किताबें थी, दुनिया का महान सेल्समैन, जीत आपकी, सवाल ही जवाब है। इस तरीके से बहुत नहीं मोदी के सिस्टम में पैसा आता है। 3 महीना काम करने के बाद मेरा जो पहला चेक था वो था 113 रुपए का। 113 रुपए की चेक के साथ शुरुआत किया, फिर वो 400 हुआ, 500 हुआ, 800 हुआ। और जैसा आप सभी लोगों के साथ होता है, एक टीम आपकी भागने लगती है, एक टीम ऑटो मोड में काम करने लगती है। मेरे टीम में ऐसे लोग थे जिनकी इनकम 2,500, 3,000, 4,000 रुपए तक की आती थी, और मेरा 1,500, 1,500, 1,700, 1,800 जा जाके रुक जाता था। मेरे माइंड में आता था काश 2,000 क्रॉस हो जाता किसी तरीके, तब भी अच्छा रहता। लेकिन कभी भी मैंने किसी डाउनलाइन के साथ ईर्ष्या नहीं किया कि अरे ये मैं 2,000 मैं 1,500, 1,700 कमा रहा हूँ, इसका 3,000 कैसे आ गया, 4,000 कैसे आ गया। मैं सिस्टम पे लगा रहा, अप्लायंस के बताए गए तरीकों पे सिस्टम पे काम करता रहा। धीरे धीरे वो चेक बढ़ना शुरू हुआ, 3,000 भी आया, 5,000 भी आया, और एक समय आया लगभग 2-2.5 साल काम करने के बाद मेरी इनकम 10,000 क्रॉस कर गई। तो पहला सपना ये पूरा हुआ, और जब 10,000 क्रॉस हुआ तो मन में कॉन्फिडेंस आया। जो मैंने अपना ड्रीम बना रखा था, दीवार पे मैंने पोस्टर बना के चिपका रखा था, मैंने उसी के आगे एक जीरो और लगा दिया। मैंने कहा 10,000। और 2018 में वो सिलसिला भी टूटा, यानी कि 6 फिगर इनमें इनकम भी आनी शुरू हुई। दूसरा सपना था घूमने टहलने का, क्योंकि सबसे पहला जो हमारे सामने से मैगजीन में तो हमने बहुत सारे लोगों को इंडिया ट्रिप, फॉरेन ट्रिप करते हुए सुना था, देखा था। हमारे सामने से जो लोग गए थे, मिस्टर आशीष शुक्ला एंड मिस्टर रितेश शुक्ला सर। तो जब ये दोनों लोग जा रहे थे पहले अपने ट्रिप के ऊपर, उसी दिन एक प्रोग्राम था फैजाबाद में, तो मैंने वहां से ठाना था कि अगला जो ट्रिप होगा उसमें मैं भी रहूंगा। तो पहला जो ट्रिप मुझे मिला वो मसूरी का मिला, जिसमें इंडिया से मात्र 4 लोगों ने क्वालिफाई किया था, जिसमें से एक इलाहाबाद के कोई व्यक्ति थे, सज्जन थे, दूसरा अरविंद सिंह जी थे टांडा से, तीसरा मैं था, और चौथा मेरे एक डाउनलाइन मिस्टर रमाशंकर पाठक जी। तो ये 4 लोगों ने उस ट्रिप का एंजॉय किया। हम लोगों ने वहां की लग्जीरियस देखकर लगा कि नहीं, वहां से लौटने के बाद और अपने घर का सिचुएशन देखने के बाद लगा कि नहीं, काश वो जो मैंने 3-4 दिन बिता के आया है, जिस लाइफ को जी कर आया है, अगर ये लाइफ परमानेंट हो जाए तो कैसा रहेगा। इसी सोच के साथ मैंने मोदी केयर सिस्टम को डेवलप करना शुरू किया। धीरे धीरे वो सिलसिला बढ़ता गया। मसूरी के बाद शिमला, नैनीताल, जिम कॉर्बेट, कॉर्बेट पार्क, गोवा, इस तरीके से 10-12 जगहों की इंडिया में यात्रा करी। फिर विदेश यात्रा की सिलसिला शुरू हुआ, थाईलैंड, पताया, इन सब जगहों पे जाने के बाद लगा कि नहीं, जहां पे हम हैं दुनिया उससे काफी बड़ी है। तो मैंने कहा कि नहीं, हमें और अपने आप को अपग्रेड करना है, अपने आप को और चीजें आगे बढ़ानी है, हमारी अभी और लग्जरियस लाइफ हो सकती है। तीसरा सपना था बाइक का, कि मोदी केयर से हमें एक बाइक लेनी, क्योंकि जब मैंने सिस्टम को स्टार्ट किया था तो मेरे पास साइकिल भी नहीं था।
पैदल 4-4, 5-5 किलोमीटर दोनों हाथ में बैग लेकर, सामान लेकर 3-3, 4-4 किलोमीटर आसपास के क्षेत्र में पैदल सर्विस देता था। और रास्ते में जो कोई गाड़ी वाला दिख जाता था उसी से लिफ्ट लेकर काम चला लेता था। तो एक सपना था कि मुझे मोदी केयर से बाइक लेना है, तो वो सपना भी पूरा हुआ। मैंने एक बाइक खरीदी मोदी केयर से, बजाज की डिस्कवर गाड़ी, और फिर 4 से 5 गाड़ियां मैंने मोदी केयर से लिया। फिर मेरा पुराना सपना जगा कि मुझे, काश मेरे पास भी एक कार होती, तो मैंने कार का भी सपना बना रखा था शुरू में ही। और मेरा सपना था हुंडई एक्सेंट कार का, जिसकी कीमत आज की डेट में लगभग 7 लाख रुपए, और वो मैंने बनाया था 5 साल 6 साल पहले। तो मोदी केयर ने वो सपना भी पूरा किया। जितना बड़ा हमने सोचा था उससे बढ़कर ही दिया। तकरीबन 10 लाख रुपए मूल्य का हुंडई एक्सेंट से भी बेहतरीन गाड़ी स्विफ्ट डिजायर कंपनी ने गिफ्ट किया, जिसे लगभग 1.5 साल से मैं राइड कर रहा हूँ, चला रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ उसका। चौथा सपना था हमें लोगों की मदद करनी। काश मेरे पास इतना पैसा हो जिससे मैं बहुत सारे लोगों का मदद कर सकूं। तो पैसा तो इतना नहीं था कि मैं सारे लोगों की मदद कर सकूं, लेकिन मुझे मदद करने का एक दूसरा तरीका मिल गया था इस सिस्टम के जरिए, कि अगर हम इस सिस्टम में अपने जानने पहचानने वाले लोगों को, जो भी हमारे साथ विश्वास करके जो भी लोग आ रहे हैं, अगर इनका हम और सपोर्ट करते हैं, इनको पैसा कमवाते हैं, इनको 10,000, 20,000, 50,000 रुपए इनकी जेब में आने लगेगी, तो इससे बड़ी मदद कोई नहीं हो सकती है। इसी सोच के साथ लोगों को डेवलप करना शुरू किया, लोगों को मदद करना शुरू किया। मेहनत बेशक हमारे सारे कंसल्टेंट का है, लेकिन एक सुकून सा मिलता है कि कहीं भर, किसी अगर रत्ती भर भी मेरे सहयोग या सपोर्ट से किसी के घर में उजाला हो रहा है, यानी कि रुपए की बारिश हो रही है, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 रुपए आ रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि आज हमारे टीम में सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिनको 5-10 हजार रुपए से लेकर 70-80 हजार रुपए तक की इनकम आज मोदी केयर दे रही है। पांचवा सपना था मान सम्मान और पहचान बनाने की, कि लोग मुझे जाने। तो वो अचीवमेंट भी मिला मोदी केयर के थ्रू। कनेक्ट मैगजीन में फोटो आई, फोटो के साथ स्टेटमेंट आया, कार मैंने जो लिया था उसका फोटो आया, जिससे आज वो लाखों लोगों के घरों में मैगजीन जा रही, लोग जान रहे हैं कि हाँ, महेश कसौदन कोई व्यक्ति है जो दोस्तपुर के रहने वाले हैं और आज मोदी केयर सिस्टम में सफलता अर्जित कर रहे हैं। तो ये मेरे कुछ सपने थे जो आज की डेट में साल 2 साल पहले ही मोदी केयर ने सब कुछ संभव करके दिखाया। अगर हम चाहते हैं तो 100% मोदी केयर देता ही देता। और जैसे ये सारे सपने मेरे पूरे हुए, तो मैंने दोबारा से अपना एक नया सपना बनाया, उसको जरूर शेयर करना चाहूंगा। मेरा सपना है आगे के लिए 2021 में के लास्ट तक हमें मोदी केयर से क्राउन डायमंड डायरेक्टर का लेवल लेना है, और हमारी इनकम 1.5 से 2 लाख रुपए महीने की होगी। ये मेरा अगला ड्रीम है। दूसरा ड्रीम मैंने बनाया कि दिसंबर 2021 तक कम से कम 51 ऐसे लोग होंगे जो हमारी टीम में जो कार फंड अचीवर होंगे 2021 दिसंबर तक। तीसरा ड्रीम है मेरा, दिसंबर 2022 तक हमें मोदी केयर में जीवीडी जो टॉप लेवल है उस लेवल को अचीव करना है, और इनकम जो होगी 5 लाख प्लस की होगी। चौथा जो ड्रीम है वो है 2025 तक हमें अपने टीम में कम से कम 50 ऐसे लोगों को डेवलप करना है जिनकी इनकम मिनिमम 1 लाख रुपए की होगी।
और पांचवा जो सबसे बेहतरीन ड्रीम है, दिसंबर 2025 में मेरा ड्रीम है कि सुल्तानपुर सिटी में एक ऐसा अपना ड्रीम हाउस बनवाने का जिसकी कीमत लगभग 1.5 से 2 करोड़ होगी। और आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से आज वो दिन की शुरुआत हो चुकी है। अभी मई 2021 चल रही है और हाउस फंड की स्टार्टिंग हो चुकी है और 100% 2025 तक हम अपने सपनों के घर को मोदी केयर से अचीव करके रहेंगे। तो ये मेरा आने वाले 2021 से 25 तक का लक्ष्य है। 5 साल का मैंने जो टारगेट बनाया कि ये चीजें हमें करनी है। तो ये था मेरा छोटा सा एक बैकग्राउंड। और यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी जरूर शेयर करना चाहूंगा। इसमें से मैक्सिमम लोगों ने शायद ये स्टोरी सुनी भी होगी, लेकिन ये स्टोरी मुझे काफी मोटिवेटेड करती रही। जब भी हमें दिक्कत आ रही थी तो उसको जरूर शेयर करना चाहूंगा। जब मैं फील्ड में निकलता था, बहुत सारे लोग रिजेक्शन देते थे, बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते थे, बहुत सारे लोग एडवाइस देते थे। तो मुझे ये कहानी अक्सर याद आ जाया करती थी, जिससे मुझे किसी ग्रेट अपलाइन ने सुनाया था। एक बार क्या हुआ, दो बाप बेटे थे, जा रहे थे अपने गधे के साथ। गधा जा रहा था, उसके बगल में दो बाप बेटे चल रहे थे। कुछ दूर आगे चलने के बाद कुछ लोग उनसे मिले, टकराए और उन्होंने क्या कहा कि देखो कितने बड़े मूर्ख हैं, गधे के होते हुए दोनों लोग पैदल चल रहे हैं। तो उन लोगों उनके दिमाग में गया, नहीं बात तो सही कह रहा है, चलो गधे पे बैठ जाते हैं। गधे पे दोनों बाप बेटे बैठ गए। थोड़ी दूर चलने के बाद फिर कुछ लोग मिले, उन्होंने कहा देखो कितने कैसे कैसे लोग हैं कि बेचारा एक गधा है, उसके ऊपर दोनों बाप बेटे लदे हुए। तो बेटा उतर गया, बोला कि चलो ठीक है, मैं उतर जाता हूँ और पिताजी को बैठाता हूँ उस पे। पिताजी चलने लगे और बेटा नीचे पैदल चल रहा था। तो फिर कुछ दूर चलने के बाद लोग मिले उनसे और कहा कि देखो कैसा बाप है, बेटा पैदल जा रहा और खुद सवारी से जा रहा। तो बाप उतर गया, बेटे को बैठा दिया। तो बेटा जब बैठ के जाने लगा तो बेटे के ऊपर जो है लोगों ने कमेंट पास किया कि कैसा बेटा है, बाप पैदल चल रहा और बेटा जो है सवारी से जा रहा। और अंत में क्या हुआ, दोनों बाप बेटे ने उस गधे को ही हटा दिया। तो आप कोई भी काम करेंगे, आपको दुनिया का कोई भी काम करेंगे, आपको मुफ्त की सलाह देने वाले, एडवाइस देने वाले लोग 100% मिलेंगे। और कहा गया है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम ही है कहना, लेकिन आप क्या करना चाहते हैं ये मायने रखता है आपके सक्सेस के ऊपर। तो ये था मेरा एक छोटा सा बैकग्राउंड, एक स्टोरी। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा सारी चीजें कि मैं किस बैकग्राउंड से हूं और अभी तक क्या क्या चीजें मोदी केयर से अचीवमेंट कर पाया और क्या हमारा लक्ष्य है। आगे मैं कुछ पॉइंट आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो आप अगर डायरी पेन लिए हैं तो नोट भी कर सकते हैं। जो हमें चीजें जो हमने सिस्टम में आने के बाद सीखा, बहुत सारी चीजें अपलाइन के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से, उस चीज को जरूर बताना चाहूंगा। तो पहला जो पॉइंट है वो आपको लिखना है, सोच आपकी जो होनी चाहिए मालिक वाली होनी चाहिए, बट काम आपको वर्कर की तरीके करना है सिस्टम में।
आप सभी लोगों को मालूम है कि मोदी केयर हमें वो सारे अधिकार देती है कि हम यहाँ पे कंपनी के एम्प्लॉय या नौकर नहीं है, हम यहाँ पर एज ए पार्टनर हैं। तो हमें अपनी सोच भी वैसे ही रखनी है मालिक वाली, कि ये 600 जो प्रोडक्ट हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग कौन करा रहा है? मैं करा रहा हूं। इसका मालिक कौन है? मैं हूं। ये जो सिस्टम है इसका मालिक मैं हूं। सोच आपको मालिक वाली रखनी है, लेकिन काम आपको वर्कर की तरीके करना है जब तक आप अपने सपनों, अपने इरादों में सफल ना हो जाए। यानी कि आपको शुरू में 2 से 3 साल, 5 साल सिस्टम के लिए काम करना ही करना है। ऐसा नहीं कि हमने सोच लिया कि मुझे मोदी केयर से कार चाहिए 10 लाख की, मुझे विदेश यात्राएं चाहिए, मुझे मान सम्मान चाहिए, मुझे पहचान चाहिए, और घर पे आराम से बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कोई आ जाए, मेरे नीचे काम करने लगे ऑटोमेटिक, और मुझे ये सारी चीजें अचीवमेंट हो जाएंगी। तो ये संभव नहीं है। तो हमें क्या है, सोच मालिक वाली रखनी है, लेकिन काम वर्कर की तरीके करना है शुरू के 2 से 5 साल तक। दूसरा चीज बताना चाहूंगा कि इस सिस्टम में बहुत सारे लोगों की मेंटेलिटी होती है कि मोदी केयर सिस्टम में हूं, आ गया हूं, जो भी बन पड़ेगा कर लूंगा। बहुत सारे लोगों की मेंटेलिटी होती है कि मैं अपना सारा काम, सारी चीजें करने के बाद जो कुछ हो जाएगा मोदी केयर में कर दूंगा या कर लूंगा। तो आपको मेंटेलिटी में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जो भी करना पड़ेगा करूंगा। आपको मेंटेलिटी बनाना है, जो भी करना पड़ेगा करूंगा, ना कि जो बन पड़ेगा वो करूंगा। यानी कि हमें इस सिस्टम में सफल होने के लिए जो कुछ भी करना है वो मुझे करना है, क्योंकि कहा गया है बहाना बनाने से किसी भी साम्राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। अगर आप एक बड़ा बिजनेस एम्पायर, आप एक बड़ा बिजनेस, आप अपना एक साम्राज्य खड़ा करना चाह रहे हैं, तो आपको उस सिस्टम के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। आपको कहा गया कि एक बीमारी है जिसकी आज तक कोई दवा नहीं बनी। जानते हैं उसका नाम? उसका नाम है बहानासाइटिस। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए, लेकिन जब भी कुछ करने की बारी आई, मीटिंग में अटेंड करना है, लोगों से बात करनी है, तो कुछ ना कुछ बहाना हमारे पास ऑलरेडी मौजूद रहते हैं। तो हमें उन चीजों से निजात लेनी है। यानी कि हमें वो मेंटेलिटी बनाना पड़ेगा, अगर हमें इस सिस्टम में सफल होना है, कि जो कुछ भी करना पड़ेगा वो मैं इस सिस्टम के लिए करूंगा या करूंगी। तीसरा चीज, मुझे इस सिस्टम को, अपने लोगों को एक माँ की तरीके देखभाल करनी है। बाप नहीं बनना है, माँ की तरीके देखभाल करनी है। यानी कि उनके साथ ऐसा पेश आना है जैसा एक माँ अपने बच्चे के साथ आती है। गुस्सा भी होती है, डराती भी है, धमकाती भी है, लेकिन उसको पुचकारती भी है। तो हमें इस सिस्टम में एक माँ बन के अपने टीम को डेवलप करना है। और कहा गया कि पूरी सृष्टि मीटिंग से चलती है, और जिस दिन आपके 14 लोगों के साथ अच्छे से मीटिंग सेट हो गई, 14 लोगों के साथ मीटिंग सेट हो गई, तो आप मोदी केयर में जो टॉप का लेवल है, जिसको जीवीडी बोलते हैं, जहां से आप पैसा, मान सम्मान, रिकॉग्निशन, हर एक को चीज पा सकते हैं, जो भी आपका ड्रीम होता है, वो सारी चीजें लेने से आपको कोई नहीं रोक सकते।
चौथा चीज है, चौथा पॉइंट है, अपने आप को हमेशा मेंटेन रखना। आपका काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपकी जेब में पैसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आपको हमेशा अपना मोरल हमेशा आपको एक्साइटमेंट वाला बना के रखना है। आपको जितनी भी दिक्कतें हैं, घर पे आइए, किनारे खूब रोइए, सारे गम निकाल दीजिए, लेकिन जब भी बाहर निकलिए, कभी भी किसी भी, चाहे वो आपका पड़ोसी हो, चाहे आपका मित्र हो, चाहे आपका डाउनलाइन हो, चाहे आपका कोई भी बंदा हो, उसको ये नहीं लगना चाहिए कि शायद आपके साथ कुछ गलत हो रहा है या आपको पैसा नहीं आ रहा है, आप सिस्टम से परेशान हैं, या आपके साथ अभी वो चीजें नहीं हो पा रही हैं जो होनी चाहिए सिस्टम के जरिए। तो कभी भी आपको अपने मोरल को लूज नहीं करना है फील्ड में, दूसरे को वो चीज दिखनी नहीं चाहिए। शुरुआत हम लोगों ने किया था, हम लोगों के साथ भी चैलेंजेस थे, जैसा हमने बताया कि घर में कोई भी बंदा एग्री नहीं था, और जब मैंने अपनी दुकान को क्लोज किया, कुछ दिन मोदी केयर करने के बाद जब थोड़ा सा पैसा इसमें आने लगा, 4-5 हजार 8 हजार रुपए आने लगा, तो मैंने पूरी तरीके से दुकान को बंद कर दिया और फिर मोदी केयर को ही पूरी तरीके से डेवलप करने लगा। लेकिन शुरू में जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे नाम मिलते थे, पैसे उस हिसाब से हमें नहीं आते थे। बहुत मेहनत करने के बाद 2 हजार 3 हजार 4 हजार किसी तरीके से कमा लेते थे, जो कि मीटिंग और चीजों में खर्चे हो जाते थे, कहीं आना जाना पेट्रोलिंग में खर्चा हो जाता था। लेकिन अपना पहनावा, दाढ़ी और सारी चीजें, सूट बूट सारी चीजें इतना मेंटेन करके रखते थे, कोई बंदा ज्वाइन करे या ना करे, हमेशा उसके दिमाग में, उसके माइंड में एक चीज चलती थी कि 15-20 हजार तो कमाता ही होगा। जब इनकम मेरी 2-2.5 हजार 3 हजार भी नहीं थी, तब लोगों को लगता था कि 15 हजार रुपये ये कमा रहा होगा। नहीं थी, घर वाले के भी माइंड में ये सेट हो गया था कि 15-20 हजार रुपये तो ये कमा रहा होगा। उन लोगों ने भी डिमांड करना शुरू कर दिया कि चलो कुछ खर्चे घर के दो, ये दो वो दो। लेकिन रियलिटी क्या थी कि पैसा नहीं था जेब में। भी बाहर वालों को ये चीज फील नहीं होने दिया, हमेशा शांत से रहता था, किसी को कभी कोई चीज भनक तक नहीं लगने देता था। और घर वाले अक्सर कहते थे कि बहुत चालाक आदमी है, पैसा बचा के रहा, 15-20 हजार कमाता है और कहीं ये सेव कर रहा, कहीं बचा के रख रहा। लेकिन रियलिटी मेरे मुझे मालूम थी। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे मालूम था अगर घर में मैं बता देता तो कहीं ना कहीं बात लीक हो जाती, और कहीं ना कहीं वो रिश्तेदार में, फिर पास पड़ोस में, और बात कैसे फैलती है निगेटिव, आप सभी लोगों को बताने की जरूरत नहीं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि आपको हमेशा वेल मेंटेन रखना है अपने आप को। भले ही आपको अभी हो सकता है मोदी केयर से जो आप चाहते हैं वो नहीं मिल रहा है, हो सकता है 6 महीने बाद, साल भर बाद वो सारी चीजें आपको मिलनी शुरू हो जाए, लेकिन साल भर बाद आप जहां पहुंचने वाले हैं, उस पोजीशन को आपको आज अभी और इसी वक्त मेंटेन करके चलना है, उसको अभी से जीना है, तभी आप उस जगह पे पहुंच सकते हैं। तो ये था हमारा चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट है, कभी भी किसी से कोई प्रॉमिस करें तो उसको जरूर पूरा करें। कभी भी किसी से कोई प्रॉमिस करें, चाहे वो प्रोडक्ट डिलीवरी देने की बात हो या किसी का सपोर्ट करने की बात हो, मैक्सिमम प्रयास शब्द अपने जुबान से, तो हमें उस चीज के ऊपर 100% अपना देना है, उनका सपोर्ट करना है और उनके साथ लगे रहना है। हमें लोगों को लोगों के सपनों को पूरे करने में उनकी मदद करनी है।
हमें अपने बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा है। जब तक मैं हम करेंगे तो हम क्या बन जाएंगे? बकरी बन जाएंगे। और हम यहाँ पे किस लिए आए हैं? शेर या शेरनी बनने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए, अपने आप को जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए। तो हमें क्या करना है? आप 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 और जब आप ये चीजें करेंगे, आप लोगों को पैसे कमाएंगे, लोगों को विदेश यात्राएं करवाएंगे, लोगों को इंडिया ट्रिप कराएंगे, आपके सपने 110% अवश्य पूरे होंगे। आप लिख लीजिए। और छठा पॉइंट, जो चीज आपको पीछे ढकेलती है, जो भी चीजें आपको पीछे ढकेलती हैं या जिससे भी आपको डर लगता है, उसको आप पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने का प्रयास करें। क्योंकि कहा गया है कि डर के आगे जीत है। डर से डरना नहीं है, डर को डराना है और हमें उसके आगे निकल जाना है। क्योंकि जब हम डर को एक चैलेंज के रूप में लेंगे तो थोड़ा सा हमें दर्द जरूर होगा, थोड़ा सा हमें दर्द जरूर होगा, लेकिन दर्द के बाद जो जीत होगी, वो जीत आपको सारे दर्द भुलाने में मदद करेगी। जो भी आपके अंदर कमी है, जो भी आपको डर लग रहा है, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं कैसे जाऊंगा मीटिंग करने, कैसे बिजनेस करना चाहूंगा। तो मेरे पास भी गाड़ी नहीं थी। मैंने क्या किया? मेरे पास एक डर था कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, बिजनेस कैसे डेवलप होगा। तो मैंने क्या किया? अपने टीम में ऐसे लोगों को लाना शुरू किया जिनके पास गाड़ी थी, भले उनको शादी में ही मिली। ऐसे लोगों को सिस्टम में लाया जिनके पास गाड़ी थी, और उन्हीं के साथ मीटिंग सेट करता था। उनकी 2 मीटिंग 3 मीटिंग सेट करता था एक दिन पहले। और वो जहां जिस रोड पे, जिस रूटीन पे अपना बनाते थे कि मुझे इस रोड पे जाना है, तो मैं रात में बैठ के चुपके से अपने भी 2-3 प्रोस्पेक्ट का नाम वहां से निकाल लेता था। और आप खुद सोचिए कि आप किसी भी व्यक्ति की मीटिंग करने के लिए जा रहे हैं, आपने उनके लिए टाइम निकाला, 2-3 मीटिंग आपने उनका करा, और आप कहते हैं कि बीच में भैया 2 लोग हमारे भी हैं, मिल लेता हूं, क्या कोई मना करेगा? नहीं मना करेगा, क्योंकि आप उसका सपोर्ट पहले कर रहे हो, फिर आप अपने आप को कर रहे हो। तो 100% आप काम कर रहे हो। दूसरी समस्या थी, मेरे पास पैसा नहीं था। जब मैंने सिस्टम को डेवलप करना शुरू किया तो पैसे की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई, क्योंकि घर वाले ने भी रिजेक्ट किया था और धीरे धीरे उनकी भी डिमांड बढ़ती गई। तो बहुत सारी कच कच मच हुआ घर में, कई दिन तक खाने भी नहीं मिले। तो मेरा पैसे की समस्या थी। एक डर था कि पैसा नहीं है मेरे पास। तो मैंने क्या किया? ऐसे लोगों को ज्वाइन कराया जिनके पास पैसे थे। पैसे वाले जब सिस्टम में आने लगे, उन्होंने अपने लिए सामान लेना शुरू किया, सामान लेना शुरू किया, तो ऑटोमेटिक